तो भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार देखने को मिल रही है। एक्सपायरी का दिन भी है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अच्छे संकेत थे, मार्केट्स उनको कैरी भी किया है और करीब करीब 150 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 400 अंकों पर है। सेंसेक्स में करीब करीब 500 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस में करीब करीब 2% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप हालांकि 1.8-1.9% के आसपास से ऊपर है और स्मॉल कैप 2% से ज्यादा ऊपर कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन पूरी तरह से आज एडवांसेस के फेवर में 2000 शेयर करीब करीब तेजी में और 300-350 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। डिक्लाइन थोड़े से बढ़े जरूर है, लेकिन फिर भी एक बहुत स्ट्रांग नंबर एडवांस का सोफार देखने को मिल रहा है। रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी। रुचित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू चाहूंगा, क्योंकि आज गैप अप शुरुआत हुई है, बाजार उसको होल्ड भी कर रहा है सो फार। तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? शॉर्ट कवरिंग कहें इसको या नियर टर्म, क्योंकि पिछले थर्सडे को खरीदारी थी इस तरह की बढ़िया और आज खरीदारी है, उसके बीच में फिर वापस बाजार रेंज बाउंड हो जाता है। कैसे रीड करें बाजार को? जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल मार्केट्स में अगर देखें तो रिसेंटली हमने 800 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में देखा है ये लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में। और जो पॉजिटिव न्यूज हमने ग्लोबली देखे, आई थिंक उसी का असर है कि क्योंकि काफी ओवरसोल्ड थे थोड़ा शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट पे, तो आज का ये पुल बैक मूव हम देख रहे हैं। तो आई थिंक ये पुल बैक मूव और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस 22,050 22,080 की रेंज में ही है, जहाँ पे हमने अब तक का हाई बनाया। और अगर ये 22,080 आज का जो हाई बनाया है वो क्रॉस होता है, तो हम 22,120 और 22,200 ये लेवल्स रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल तो लग रहा है कि जो इंट्राडे वॉलेटिलिटी थी वो थोड़ी ज्यादा रहेगी, कंसिडरिंग कि आज एक्सपायरी का दिन भी है। ऑप्शन की पोजीशंस पे देखिए तो 22,000 के कॉल में काफी सिग्निफिकेंट, लगभग 4 करोड़ से के ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट आज की सीरीज के 22,000 के कॉल में है। तो हमें लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट एक ब्रॉड रेंज मार्केट बनाएगा, जहां पे 21,900 21,850 एक सपोर्ट रहेगा और ऊपर 22,120 एक रेजिस्टेंस रहेगा, और इसी रेंज में हम दोनों तरफा के ऑसिलेशन देख सकते हैं। तो एक रेंज की बातचीत यहाँ पर है। तो प्रदुषित सर, सिचुएशन वाइज क्या निफ्टी बैंक थोड़ा बेटर पोजीशन दिख रहा है क्या कंपैरेटिवली निफ्टी से? इस कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक इसलिए बेटर है क्योंकि जो रिसेंट करेक्शंस आया है उसमें निफ्टी बैंक ने अब तक लोअर बॉटम नहीं बनाया है। जो हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक इंडेक्स के डेली चार्ट्स पे बना है वो अभी भी इंटैक्ट है। पिछला अगर आप स्विंग लो देखेंगे तो 29 फरवरी का 45,660 के आसपास बना था, और कल का लो देखेंगे तो उससे थोड़ा सा हायर लो बनाया है 45,830 के आसपास। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम हम यूजुअली करेक्टिव फेजेस में देखते हैं वो बैंक निफ्टी में अब तक नहीं हुआ है। सो आई थिंक इसीलिए कंपैरेटिवली आई थिंक कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट भी है क्या? शॉर्ट साइड पे हम करंट लेवल्स पे नहीं, बट इनकेस जैसे हमने हाई लेवल्स के रेजिस्टेंस की बात की 22,120 और 22,200 ये दो हर्डल्स रहेंगे, तो इनकेस वहां तक का पुल बैक मूव आता है फिर आई थिंक शॉर्ट्स के लिए फिर से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। बट सिलेक्टिव काउंटर्स में लॉन्ग्स के लिए देख सकते हैं लार्सन एंड टूब्रो विद इन द लार्ज कैप स्पेस। हमें लग रहा है कि यहाँ पे डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। जो करेक्शंस भी आए हैं वो कम वॉल्यूम के बेस पे करेक्शंस हो रहे हैं, आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे लार्सन एंड टूब्रो में 3500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे हम फिर से 680 तक के लेवल स्टॉक में रह सकते हैं। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के भी स्ट्रक्चर्स थोड़े अच्छे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि आप देखेंगे एचडीएफसी लाइफ लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्टिव फेज रहा है, ये स्टॉक में करेक्शन नहीं आया है। तो ऐसे स्टॉक्स जो करेक्शन के टाइम पे नहीं गिर रहे, आई थिंक ऐसे अपमूव में वैसे स्टॉक्स में ज्यादा एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है या वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा आ सकती है। तो एचडीएफसी लाइफ पहले ही ये स्टॉक में करेक्टिव फेज पूरा हो चुका है और अब आई थिंक यहाँ पे अपमूव और बढ़ सकता है। तो करंट लेवल्स पे 630 के आसपास एचडीएफसी लाइफ में भी खरीदारी कर सकते हैं। 618 के स्टॉप लॉस रहेंगे और पोजिशनली 660 के अराउंड के टारगेट्स आ सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ 630-640 के जोन में अभी कामकाज करा, एक स्पाइक आया था, लेकिन यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। ये एक नाम बेटर साइड पर सकता है। दूसरा लार्सन एंड टूब्रो 3575 के जोन में भी कामकाज करा, 2% के आसपास तेजी यहाँ पर भी है। रुचित सर, आज पूरा पीएसयू बास्केट जोरदार तेजी में है, इनमें से कोई नाम? तो पीएसयू बास्केट गिरा भी वैसे ही काफी शार्पली था, और हमें लग रहा है कि जो अगर यहाँ से पीएसयूज में कुछ पॉजिटिव मूव आता है तो पीएसयू बैंक्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग में ऐसे कोई बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ हमने नहीं देखा है और काफी सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास है। जैसे अब अगर लीडर्स में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक देखे तो स्टॉक अपने 100 दिन के एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। सो आई थिंक पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे ध्यान रहना चाहिए।
एसबीआई इनिशियली यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 730 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के, और इनकेस ये अपमूव यहाँ से आता है तो 760 तक के लक्ष्य एसबीआई में एक्सपेक्ट करें। और एक बार ये लार्ज बड़े स्टॉक्स में एक बार कुछ सस्टेनेबल मूव आता है, क्योंकि आज फिलहाल एक ही दिन का अपमूव है, तो एक दिन के अपमूव पे हम ये कंक्लूड नहीं करें कि बॉटम बन चुके हैं और हम नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी की शुरुआत हो चुकी है। जैसे सस्टेनेबल अपमूव आते हैं, आई थिंक एक बार लार्ज कैप स्टॉक से कुछ सस्टेनेबल अपमूव आते हैं बड़े नामों से, फिर उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू नेम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो अभी एक दिन की तेजी है, इसलिए बहुत स्ट्रांगली से कमबैक मत मानिए, लेकिन फिर भी 760 के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई को देख सकते हैं 730 का स्टॉप लॉस रखकर। अब कुछ मिड कैप गेनर लूजर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स आज वैसी बढ़िया रफ्तार के अंदर है, 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एज वी स्पीक डे हाई के आसपास ही मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। कि अगर टॉप गेनर्स की बात किया तो आज सबसे ऊपर आता है आईटी स्पेस में, जहाँ अच्छी खासी पाएंगे आज एल&टी टेक 4.5% ऊपर, कोफोर्ज 3% ऊपर, एम्फेसिस और परसिस्टेंट करीब 1.5 से लेकर 2% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकारी शेयरों में तो आज जोरदार उछाल है, चाहे पीएफसी देखें 6% ऊपर, आरईसी 6% ऊपर, सेल 5% ऊपर, भेल करीब 4.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में पीएनबी 3%, पंजाब एंड सिंध 3% के आसपास तेजी यहाँ पर है। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक करीब 2.5 से लेकर 3% तक का उछाल यहाँ देखने को मिल रहा है। फिनेंस स्पेस में मुथूट फिनेंस 5% ऊपर है, उज्जीवन 4.5% ऊपर है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 3% ऊपर है, मन्नापुरम 3.25% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज रियल स्टेट स्पेस में शोभा डेवलपर्स जो टूटा बहुत था वही कमबैक सबसे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। ब्रिगेड 4.5% ऊपर, महिंद्रा लाइफ 2% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टी करीब 2.5% तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। रेलवे शेयरों में से टीटागढ़ वैगन, इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी सब में खरीदारी का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ साथ सीमेंट में से मंगलम सीमेंट, इंडिया सीमेंट, एसीसी, ओरिएंट सीमेंट, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में सीजी पावर करीब 550 रुपए के जोन से अब जा रहा है तरफ ये। आईआरबी इंफ्रा 7% ऊपर, कंटेनर कॉप 3.5% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू करीब 450 रुपए के 4.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली थी। वो सब नाम है जहाँ पे हाल फिलहाल में एक अच्छा खासा फॉल हमने आते हुए देखा था कुछ, लेकिन तो बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे भी हम बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन रुचित सर एक स्टॉक और जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है वो है पीएसयू से कंटेनर कॉप। बहुत हद तक बिकवाली आई, बिकवाली के बाद अपने सपोर्ट के आसपास आया और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिया है। इसे कैसे रीड कर रहे हो आप? मेरे हिसाब से इसे ट्रेडर्स से ज्यादा मोर अगर तो आप मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ये करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है, क्योंकि स्टॉक में जो अप ट्रेंड हमने 600 के लेवल से देखा है, 600 से लेकर 1000 तक का मूव आया और उसको जस्ट अभी एक रिट्रेसमेंट मूव देख रहे हैं। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ बड़े करेक्शंस की उम्मीद और करनी चाहिए। 800 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और कल का लो देखेंगे तो 820 के आसपास ही बना है, तो प्राइस वाइज डाउन साइड लिमिटेड है। बट जैसे मैंने कहा कि मैं इसको ट्रेडिंग के तरफ से नहीं दिखूंगा, क्योंकि इमीडिएट जो सपोर्ट्स ब्रेक किए वो अब तक रिक्लेम नहीं हुए। बट हाँ, अगर आप कम से कम 6 से 8 महीनों की अवधि का अगर नजरिया रखते हैं और पीएसयू स्पेस में अगर कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो कॉन्कोर डेफिनेटली हमने एक स्टैगर्ड मैनेज में खरीदारी वहां पे करनी चाहिए। ओके, तो कंटेनर कॉप स्टैगर वे में आप बाय कर सकते हैं अगर आप इफ इन केस बाय करना चाह रहे हो तो। आगे भी हम कुछ स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, लेकिन अगले 5 साल में भारत के बगैर दुनिया की उड़ान संभव नहीं है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। न्यूज़ 18 के प्रोग्राम राइजिंग भारत के मंच से पीएम ने ऐलान किया कि भारत अगले आने वाले 5 सालों में ग्लोबल फ्लाइट का पायलट बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश मोदी की गारंटी पर यकीन करता है और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। आपको सुनवाते हैं। 2014 तक पूरी दुनिया भारत को एक ओवरलोडेड फ्लाइट के एडिशनल वेट की तरह देखती थी, लेकिन आज भारत वो पैसेंजर बन चुका है जिसके बिना ग्लोबल फ्लाइट उड़ान भरने की सोच भी नहीं सकती। अगले 5 साल में भारत वो पायलट बनेगा जो ग्लोबल फ्लाइट को नई बुलंदी की तरफ से ले जाएगा। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे, अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के होंगे, अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड एक्सपांशन के होंगे, अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। और ये मोदी की गारंटी है।
सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, क्या ये ऐसे ही हो गया होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के $700 बिलियन के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $700 बिलियन पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। अभी बहुत आगे जाना है, ये आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का कहना। लेकिन एक और स्टॉक जो आज इन फोकस है वो है डी-मार्ट। बहुत समय से कंसोलिडेशन के बाद आज डी-मार्ट के अंदर वापस अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत समय से एक दायरे में था, लेकिन आज एक अच्छी रफ्तार आई है और ये ट्रिगर पॉइंट बन गया CLSE की रिपोर्ट, जिसके दम पर आज डी-मार्ट में करीब 4200 या 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। हर्षदा हमारे साथ मौजूद है तमाम डिटेल लेके। हर्षदा, CLSE की रिपोर्ट और एक लंबे समय से जो कंसोलिडेशन था वो शायद टूटता हुआ दिख रहा है डी-मार्ट का, क्या क्या है CLSE ने? आपने सही कहा कि काफी अरसे बाद एक तो इतनी पॉजिटिव रिपोर्ट, और स्टॉक वैसे एक अंडर परफॉर्मर रहा है। मैं देख रही थी ईयर टू डेट मार्केट भले ही वॉलेटाइल हो, लेकिन स्टॉक ने ज्यादा कुछ किया नहीं, 2% के ही रिटर्न्स देखने को मिले। आज कुछ एक्शन में आया क्योंकि CLSE इस पर बुलिश है। सबसे पहले CLSE ने जो टारगेट दिया है वो आपके सामने रखते हैं। मौजूदा भाव 4166 के आसपास का है और इसका टारगेट आ रहा है 5107 रुपए का। CLSE ने बाय की रेटिंग दी है। CLSE बेसिकली कहता है कि $500 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ डॉलर के ऊपर का बाजार मौजूद है। लार्जली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है और कंपनी उस पर फोकस करती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से अब कंपनी के फेवर में क्या जा रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनके काफी ज्यादा कम है, इसीलिए ये सस्ते प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, लार्जली अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करने का फायदा कंपनी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। FY34 तक कंपनी दरअसल 3 गुना तक की बढ़त अपने स्टोर्स के जरिए अचीव करती हुई दिखाई देगी, तो इनका फुटप्रिंट लार्जली काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये एक चीज है। कई सारे राज्यों में यहाँ पर कंपनी अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी और हमने ये भी नोटिस किया है कि टियर 2, टियर 3 मार्केट्स में डी-मार्ट का जो फुटप्रिंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन एक खास चीज जो कंपनी के फेवर में जाएगी वो बेसिकली ये है, जो कम कॉस्ट के प्रोडक्ट्स कंपनी बेच रही है ये इनके प्राइवेट लेबल्स हैं, यानी कि जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपको डी-मार्ट के स्टोर में ही मिलेंगे और अलग अलग कैटेगरीज में दरअसल ये अपने प्राइवेट लेबल लेकर आई है। कुछ फूड में है, कुछ कपड़ों में है, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स में है। उसका पूरा फायदा दरअसल कंपनी आगे एंजॉय करती हुई दिखाई देगी। इसीलिए एक अच्छा खासा रोड मैप पेनिट्रेशन का, ग्रोथ का और ऑफ कोर्स बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसीलिए CLSE इस पर बुलिश है 5107 की टारगेट के साथ। तो 5100 प्लस के टारगेट्स आपको CLSE की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसका रिएक्शन भी आज स्टॉक में है। 2%, 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 3% ऊपर आ गया है। रुचित, आप कैसे रीड कर रहे हो डी-मार्ट को? बहुत समय बाद इसमें आज वापस रफ्तार आई है, कैसे देखे इसे? स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है क्योंकि जैसे आशरा जी ने भी कहा कि लगभग काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन था स्टॉक में। अगर मैं देख रहा हूँ तो जनवरी 2023 से ही लगभग 1.25 साल हो गया कि स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ही था और ये पूरे लास्ट 1.25 साल में स्टॉक ने 4140 के आसपास एक जून 2023 में हाई बनाए थे, जो रेजिस्टेंस बन गया था। अब आज वो रेजिस्टेंस स्टॉक ने पार किया, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो पॉसिबल है कि ये अब और आगे एक्सटेंड होगा और 4600 तक के टेक्निकल शॉर्ट टर्म के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए और वो लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं तो पॉसिबली हम 5000 तक के लेवल्स भी आगे चल के देख सकते हैं। इनफैक्ट इसी तरह से या फिर इससे बढ़िया रफ्तार आज देखने को मिली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर के अंदर भी। BSE का जो रिपल इफेक्ट है वो तमाम मार्केट से जुड़े स्टॉक जैसे CDSL और बाकी शेयरों पे भी आया है, लेकिन BSE जो आज 10%, 8-9% ऊपर आ गया है, इसके पीछे भी एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है।
तो हर्षदा वो भी लेकर आई हैं। हर्षदा, आज बीएससी मतलब यहाँ पर भी बहुत समय से सोया हुआ बीएससी एकदम से जाग गया आज, और आज लकीली बाजार में भी तेजी है और वो स्टॉक भाग रहा है। कोइंसिडेंस है, लेकिन बेसिकली इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है और इन्वेस्टेक काफी बुलिश है इस स्टॉक को लेकर। इन्वेस्टेक इनफैक्ट कई सारे कारण गिना रहा है। कंपनी बेसिकली बीएससी विटनेस कर रही है एक अच्छा खासा ट्रैक्शन इनके इक्विटी डेरिवेटिव वॉल्यूम मार्केट में, और उस लिहाज से यहाँ से स्टॉक और क्षमता रखता है कि 2800 रुपए प्रति शेयर तक पहुंचेगा। ये इन्वेस्टेक का टारगेट है बीएससी पर। ऑप्शंस मार्केट का शेयर जो है कंपनी का यानी कि बीएससी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर करीब 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि ये 4.2% के आसपास था और मार्च 2024 में यह आंकड़ा 15% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो साइजेबल जंप है इनके ऑप्शन मार्केट का, जो मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर गाड़ी आगे बढ़ेगी और अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती हुई दिखाई देगी, कंपनी के ओवरऑल पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम में भी पिकअप देखने को मिलेगा। उसी को लेकर लार्जली इन्वेस्टेक बुलिश है। एनएसई को दिए जाने वाले क्लियरिंग चार्जेस में भी थोड़ी सी कमी आई है, तो उसका भी फायदा दरअसल बनता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली बीएससी की मार्जिन प्रोफाइल फोर्थ क्वार्टर में यानी कि ये जो चालू क्वार्टर है वो काफी ज्यादा बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इन्वेस्टेक इस पर 2800 का टारगेट दे रहा है। तो आज एक अच्छी तेजी आपको बीएससी के स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। रुचित, इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत टाइम बाद वापस रफ्तार आई है और बढ़िया टारगेट्स भी आ रहे हैं, कैसे रीड करें? रिसेंटली 2600 के आसपास स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया था जहां से करेक्शन आया था, लेकिन अगर आप करेक्शन में वॉल्यूम्स देखें तो जैसे वॉल्यूम्स है पिछले 1-1.25 साल में ये स्टॉक में प्राइस अप हुए, उसके कंपैरेटिवली में सेलिंग में कोई भी ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं है। सो आई थिंक ये काफी अच्छे साइंस रहते हैं कि करेक्शंस बिना वॉल्यूम्स के रहते हैं, तो लोअर लेवल्स पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का बनता है। तो डाउनसाइड काफी लिमिटेड है स्टॉक में, डेफिनेटली मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बीएससी में यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। तो खरीदारी करे चल सकते हैं आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर के अंदर भी, जो कि रुचित आपको कह रहे हैं। अब कुछ और खबरें जहां पर गति शक्ति पूरे देश में लागू हो रहा है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यह मिशन ईंधन का काम करेगा। कैसे मिशन करता है कामकाज, इस पूरी बात का जायजा लिया मारुति के हंसलपुर प्लांट से हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आपको सुनवाते हैं। पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री क्यों इतना जोर दे रहे हैं, इसका हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। इस वक्त हम मारुति सुजुकी के हंसलपुर प्लांट में मौजूद है और देखिए कि इन प्लांट भारत में पहली बार एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। पहले ट्रक से पूरे देश में और पोर्ट तक कारें जाती थी, लेकिन अब रेलवे से ही ये यातायात होने वाली है। और आप देखिए कि ये जो रेलवे है उसकी जो कैपेसिटी है वो 270 कार की है। एक साथ आप देश के अलग अलग कोने में 270 कार है वो भेज सकते हैं। और ये अगर हम ट्रक में कन्वर्ट करें तो 40 जितने ट्रक होते हैं, यानी कि समय भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। साथ ही साथ डीजल के कारण जो कार्बन का उत्सर्जन है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो इसी बात को मद्देनजर न केवल इसमें लेकिन हर एक प्रोजेक्ट को गति शक्ति के साथ जोड़ने का जो प्रधानमंत्री का सपना है, और इससे सालाना अरबों रुपए का फायदा तो होगा, साथ ही साथ समय पर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी चीज को हम पहुंचा सकते हैं। यही फायदा है, यही शक्ति है मिशन गति शक्ति की। केतन जोशी, हंसलपुर, गुजरात। तो गुजरात में किस तरह से ट्रेन के थ्रू आप जो गाड़ियों की ढुलाई है वो केतन आपको बता रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और रुचित हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ खिलाड़ी अपडेट उस पर भी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और 22,000 के ऊपर निफ्टी भी होल्ड कर रहा है। 163 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 1.5%, 2% ऊपर मिड कैप और करीब 2.5% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। जाने से पहले खिलाड़ी अपडेट और देख लेते हैं। काफी फेरबदल हुआ इस हफ्ते में और अब जो रिटर्न है वो बहुत स्ट्रांगली आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दो खिलाड़ियों के। खासतौर से रूपक 22% का रिटर्न और प्रशांत 18.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ अब लीड कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। ओम का रिटर्न करीब नेगेटिव 8.5% के आसपास सो फार देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पार आज हमारे साथ नो योर कंपनी में बातचीत करने के लिए मेघवानी ऑर्गेनिक्स की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी। मेघवानी ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन एंड एमडी अंकित पटेल सर मौजूद होंगे, कुछ ही देर में उनसे बातचीत होगी। फिलहाल ब्रेक के उस पार बातचीत करेंगे। नमस्कार।